सो हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख कर आओ। क्या कर रहे हो यार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिनू एक्शन मोड में आ जाता है और अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। अब आगे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। हंटर एसोसिएशन के वो जिंचुल उतरते हैं। जिंचुल वहां पर जिनू के बारे में ही पता करने आए होते हैं कि आखिरकार संग जिनू तो एस रैंक के हंटर हैं, फिर भी वो एक माइनर के तौर पे काम क्यों कर रहे हैं, वो भी एक दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए। आखिरकार क्यों। वो जिंचुल को देखकर माइनिंग टीम के लीडर उनके पास आते हैं और कहते हैं, सर यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। जिंचुल माइनिंग टीम के लीडर से कहता है, तुम्हारे साथ जो हंटर संग जिनू काम कर रहा है आखिरकार वो कहाँ पर है। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, क्या उसने कुछ गलत कर दिया है। तभी माइनिंग टीम के लीडर के पास जिनू का जलन खोर आ जाता है और कहता है, मुझे पता ही था वो कोई हंटर ना होता तो आज को कोई मर्डरर होता, उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा। लीडर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस शख्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैंने उसकी आंखों में देखा था, जब भी मैं समझ गया था। लीडर कहते हैं, चुप रहो तुम। वो जिंचुल से कहते हैं कि जिनू आज गेट के अंदर गया है, क्योंकि स्ट्राइक स्क्वाड के पास उनका पोर्टर नहीं था तो जिनू ही गया है। जिंचुल ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार पहले उसने माइनर के तौर पे काम किया, अब एक पोर्टर, आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, मिस चाहिन भी जिनू को ढूंढते हुए आई थी और वो गेट के अंदर चली गईं। लीडर की ये बातें सुनकर जिंचुल थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तभी जलनखोर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना उसने कोई ना कोई क्राइम तो किया ही होगा, तभी ये सब आ रहे हैं ढूंढते हुए। जिंचुल अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, संग जिनू कौन है आपको ये कल न्यूज में पता चल ही जाएगा। जिंचुल अपने साथियों के साथ गेट के सामने जाते हैं और गेट के सामने जाते उन्हें बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है और एजेंट उस गेट का माना मापने लगते हैं। जिंचुल जैसे ही उस गेट का माना देखते हैं उनकी तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं और कहते हैं, आखिरकार ये सब है क्या। ये तो ए रैंक का सबसे हाईएस्ट डंजन है, शायद एसोसिएशन से माना को नापते टाइम कोई गलती हो गई है। जिंचुल थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और वो उन्हें मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अगर ये ए रैंक का स्क्वाड होता तो सबके सब मारे जाते, लेकिन अभी अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और मिस चाइन आगे बढ़ ही रही होती हैं कि उनके सामने हाई और की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिनकी लड़ाई स्ट्राइक स्क्वाड के साथ हुई होती है। मिस चाइन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार किमोन और उसकी स्ट्राइक स्क्वाड ने इन मॉन्स्टर का सामना कैसे किया। तभी मिस चाइन को बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। चाइन भी एक्शन मोड में आ जाती है और वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि अगर ये ऑरा बॉस मॉन्स्टर का है तो उसकी स्ट्राइक स्क्वाड लौट कर नहीं आ पाएगी। चाइन कुदाल को लेकर आगे बढ़ने लगती है और हम बॉस रूम में देखते हैं जिनू पूरी अकड़ के साथ खड़ा होता है। कारागार कलन की आर्मी और शैडो सोल्जर्स अब आमने सामने आ चुके थे। कारागार कलन कहता है, तुम्हें क्या लगता है इंसान, इतने कम सोल्जर्स से तुम मेरी आर्मी को हरा पाओगे। जिनू एक स्माइल करके कहता है, मेरी शैडो को कम समझना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। उसके बाद जिनू अपनी स्किल मोनार्च बैरियर का यूज करता है और वहाँ पर एक शैडो बैरियर बन जाता है। डोमेन मोनार्च की स्किल की वजह से जिनू की शैडो के स्टेट्स अभी 50% इंक्रीज हो गए होते हैं और ये स्किल जिनू को डीमन कैसल में लेवल 70 को पार करने पर मिली होती है, जो कि यूजर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। हम टैंक और इग्रिस को देखते हैं, ये तो फुल एक्शन मोड में है। तभी हम उन दोनों मेजेस को देखते हैं। उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। एक मेज कहता है, आखिरकार इसने इतने सारे समन्स क्रिएचर को कैसे बुला लिया, यहाँ तक कि मैं भी एक टाइम पर 2 ही समन क्रिएचर को बुला सकता हूँ, ये तो मेरा भी बाप निकला। कारागार कलन अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है और कहता है, जाओ उसे खत्म कर दो। और पूरी ऑर्क आर्मी जिनू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। आयरन अपनी स्किल टोनिंग क्राई का यूज करता है। हाई ऑर्क की स्टेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आयरन की स्किल का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और ये देखकर आयरन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
और वो अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है और सभी ऑर्क मॉन्स्टर को अपनी कुल्हाड़ी से ही खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ एग्रेस भी अपना जलवा दिखाता है और अपने स्वॉर्ड के साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। सभी ऑर्क मॉन्स्टर एग्रेस को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एग्रेस एक ही स्लैश में सभी को काट के रख देता है। दो मॉन्स्टर जिन्हों के ऊपर भी अटैक करने जा रहे होते हैं। जिन्हों कहता है मैं भी क्यों पीछे रहूं, थोड़ा जलवा मेरा भी देख लो। जिन्हों भी अपने ड्रैगन लेता है और उन मॉन्स्टर को एक ही झटके में काट के रख देता है। कवच वाला बंदा और वो हीलर ये सब देख रहे होते हैं। कवच वाला बंदा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हीलर कहती है ये तो हमारे बिल्कुल वाइस मास्टर जैसा है, आखिरकार इतना ताकतवर हंटर हमारे साथ एक पोर्टर के रूप में क्या कर रहा था। जिन्हों अपनी स्पीड का यूज करके सभी मॉन्स्टर को धड़ाधड़ काट रहा होता है। हालांकि जिन्हों के पास अभी एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसके पास एक ग्रेस, आयरन और टैंक के सिवा बाकी सारे सोल्जर्स बी रैंक के होते हैं। और मॉन्स्टर को मारने के लिए उन्हें 3-4 बार जनरेट होना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी माना भी खत्म हो रही है। हालांकि और मॉन्स्टर की आर्मी भी मुझसे बहुत ज्यादा है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है लगता है मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। कारागाल्कन ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया होता है, जिसकी वजह से जिन्हों की सारी शैडो खत्म हो जाती है। कारागाल्कन कहता है तुम्हें क्या लगता है इंसान, तुम अपने पपेट से मुझे मार सकते हो? जिन्हों कहता है अरे यार जब तक मेरे पास मेरी माना है तब तक मेरे शैडो सोल्जर जनरेट होते रहेंगे, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कारागाल्कन गुस्से में आ जाता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलकर तुम्हारी माना खत्म ही हो जाएगी और मेरे सभी सोल्जर्स तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देंगे, समझे इंसान? तभी हम देखते हैं कि जिन्हों एक लंबी छलांग लगाता है और कहता है उससे पहले तुम मारे जाओगे। कारागाल्कन अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और कहता है हाउ यूजलेस, ऐसी बेमतलब कोशिशों का कोई मतलब नहीं बनता और ऐसे ही तुम्हारा धीरे धीरे माना खत्म होता जाएगा और तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। जिन्हों पीछे रहता है और कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, क्योंकि मेरे पास अभी के टाइम पर कुछ स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर भी हैं और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कारागाल्कन और भी गुस्से में जाता है और कहता है तो तुम्हारी यही मर्जी है, तुम मरो फिर। कारागाल्कन अपने मैजिक का यूज करता है और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। जिन्हों चारों तरफ की तबाही को देखकर सोच रहा होता है ये वेल्कन और मेटस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं मेटस की बात करूं तो वो हजारों मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज्यादा कमजोर था। और मेरे सामने जो है कारागाल्कन, इसका अटैक और इसका डिफेंस बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर जिन्हों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऑर्क मॉन्स्टर बहुत ज्यादा होते हैं और जिन्हों की आर्मी बहुत कम। अपने मन ही मन कहता है ये किसी जॉब चेंज मिशन की तरह नहीं है, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। तभी जिन्हों अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और वहाँ से माना को परचेज कर लेता है, जिसे देखकर कारागाल्कन की हालत ही खराब हो जाती है कि आखिरकार ये अपनी माना को कैसे रिकवर कर सकता है। यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? जिन्हों माना पोषण को पूरा पूरा गटक जाता है और कहता है अराइज, और हम देखते हैं कि चारों तरफ ऑर्क मॉन्स्टर की शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगती हैं। ये देखकर कारागाल्कन की और भी हालत खराब हो जाती है कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है और आखिरकार कैसे मेरे हजारों सैनिक एक शैडो में बदल रहे हैं। जिन्हों कहता है तुम्हारे काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर अभी बाकी हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वो मेरे शैडो सोल्जर में बदल जाएंगे और उनके साथ साथ आखिर में जाकर तुम भी मेरे शैडो सोल्जर में बदल जाओगे। कारागाल्कन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है मुन्ना? और इतना कहते ही कारागाल्कन की सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिन्हों के सिस्टम ने टांग अड़ा दी है और हम देखते हैं ऑर्क मॉन्स्टर और शैडो सोल्जर के बीच काफी भयंकर बैटल होने लगती है। और फाइनली कारागाल्कन कहता है मोनार्च, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो एक ही कमांड दिया गया था कि इंसानों को मारो और उनकी बॉडी को मेरे पास लेकर आओ। जिन्हों कारागाल्कन को देखकर कहता है तो फाइनली अब जनरल भी इस बैटल में उतरने वाला है। और दूसरी तरफ हम आयरन को देखते हैं और सभी मॉन्स्टर के ऊपर अपनी अंधाधुंध कुल्हाड़ी चला रहा होता है। तभी आयरन के ऊपर कारागाल्कन का एक गार्ड अटैक कर देता है। हालांकि आयरन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों एक दूसरे को बत्ती सी दिखाने लगते हैं। आयरन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस गार्ड की स्वॉर्ड को जमीन में धसा देता है और अपने सिर को उसके सिर में धड़ाम से दे देता है। उस गार्ड की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है ये साला मैं किससे भिड़ गया, ये तो पूरा पागल ही है। वो सच में पागल है यार। आयरन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसको जमीन में एक ही वार में गाड़ देता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कारागाल्कन के दो गार्ड इक्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इक्रिस अपना आराम से खड़ा होता है और उनके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ऊपर जंप कर जाता है।
जाता है और एक ग्रिस अपनी स्वॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और उस दूसरी स्वॉर्ड को लेकर उस गार्ड के सिर में घुसा देता है। ये देखकर कारा गालकन का दूसरा गार्ड और भी ज्यादा रेज में आ जाता है और एक ग्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। एक ग्रिस अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस ऑर्क मॉन्स्टर को पीछे कर देता है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए आयरन भी आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड की मदद से बच निकलता है। मुन्ना बच के कहाँ जाओगे कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से टैंक अपना हाथ दिखाता है और उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। आयरन ये देखकर कहता है वेल डन टैंक। टैंक भी कहता है हाँ। और यहाँ पर आयरन, एक ग्रिस और टैंक ने मिलकर जनरल के तीनों गार्डों को खत्म कर दिया होता है। जिन्हों ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी भी जिन्हों के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि जिन्हों की माना रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। हालांकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे शैडो सोल्जर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कारा गालकन ये सब देखकर सोच रहा होता है आखिरकार कैसे हो सकता है। और बाकी सभी हंटर कहते हैं कि हमें भी जिनों की मदद करनी चाहिए और वो जिनों की मदद करने के लिए जाने लगते हैं कि तभी वो खून की उल्टियां करने लगते हैं और ये सब कोई और नहीं कारा गालकन कर रहा होता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इंसानों, तुम सब मेरे रास्ते में आ सकते हो। कारा गालकन अपना कर्स मैजिक हाइमन स्लम्बर, हाइमन ऑफ लेथर्जी, हाइमन ऑफ ब्लाइंडनेस, कारा गालकन इन सभी कर्स का जिनों के ऊपर यूज करता है। लेकिन यहाँ पर जिनों को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पर अपनी टांग अड़ाकर सभी कर्स को रिमूव कर दिया होता है। ये देखकर कारा गालकन की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार ये सब कैसे कर सकता है। जिनू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा और हमारा मैचअप बहुत बुरा है। इसके बाद जिनू अपने मेज को बुलाता है और वो गोला अपने मेज को दे देता है। वो मेज उस गोले की पावर को यूज करके एक बहुत बड़ा फायर स्पेल कास्ट करता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है और सीधा जाके कारा गालकन की शील्ड पे दे मारता है। कारा गालकन की शील्ड के पर खच्चे उड़ जाते हैं और कारा गालकन अब घुटनों के बल आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कारा गालकन को ऐसे घुटनों में देखकर जिनो भी खीसे बघार रहा होता है। कारा गालकन गुस्से में आकर कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस चाइन भी आ जाती हैं। हीरोइन आ चुकी है हीरो के कारनामे को देखने के लिए और जैसे ही चाइन ऑर्क मॉन्स्टर से ऑर्क मॉन्स्टर को लड़ते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। चाइन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, यहाँ पर इतने सारे समन क्रिएचर कैसे आए, क्योंकि कोई भी समर दो से ज्यादा क्रिएचर को समन नहीं कर सकता। तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है। चाइन इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड के पास जाती है। चाइन हीलर के पास जाकर पूछती है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। हीलर कहती है हमें खुद ही नहीं पता। और हम कारा गालकन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे ये छोटे मोटे हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। और इसके बाद कारा गालकन जिन्हों के ऊपर कुछ स्किल का यूज करता है और हम देखते हैं कि कारा गालकन एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर जिन्हों एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही शैतान है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर मिस चाइन कहती चलो यहाँ से सबके सब अभी निकल जाओ। कारा गालकन आगे बढ़ता और जिन्हों के शैडो सोल्जर को कुचलने लगता है और कहता है मैं तुम सबको यहाँ पर मौत का मंजर दिखाऊंगा। जिन्हों इतने बड़े कारा गालकन को देखकर कहता है क्या यार फिर से मुझे एक जायंट का सामना करना पड़ेगा और मैं जायंट के साथ लड़ाई करने में कुछ अच्छा नहीं हूँ। और कारा गालकन सभी शैडो को खत्म कर देता है। जिन्हों को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी माना खत्म हो चुकी है। जिन्हों कहता है डैम इट। और तभी हम देखते हैं कि कारा गालकन अपने मैजिक का यूज करके एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाने लगता है। कारा गालकन कहता है इंसान ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो क्योंकि अभी तक मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, तो अब इसका मजा चखो। और कारा गालकन उस फायर अटैक से जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। चारों तरफ आग ही आग होती है। हालांकि जिन्हों उस अटैक से बच जाता है और जिन्हों कारा गालकन के फेस के पास आकर अपने ड्रैगन को समन करके उसकी आंख को फोड़ देता है। कारा गालकन दर्द से चिल्ला रहा होता है। जिन्हों स्माइल करते हुए कहता है इतना बड़ा होने की क्या ही फायदे जब तुम मेरे लिए एक आसान टारगेट बन गए हो, तुम्हें अपना साइज नहीं बढ़ाना चाहिए था। और जिन्हों अपने स्पीड का यूज करके कारा गालकन को बहुत सारे स्लैशेस अटैक देता है। कारा गालकन की तो फटके 4 हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनचुल और उसके कुछ एजेंट आ जाते हैं। वो सब ये नजारा देखकर भी बहुत शौक हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। जिनचुल कहते हैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर रहा हूँ कि एक ऑर्क मॉन्स्टर दूसरे ऑर्क मॉन्स्टर को मार रहा है। और तभी जिनचुल चाहिन को देखते हैं। चाहिन कहती है हंटर संग इन्होंने इतने सारे मॉन्स्टर को समन किया है। और हम जिनों को देखते हैं जो कि कारा गालकन को एक के ऊपर एक स्लैश अटैक मार रहा होता है। हालांकि कारा गालकन के इतने बड़े होने की वजह से जिनों के अटैक का इम्पैक्ट कम हो रहा होता है।
और तभी जिन्हों अपने ड्रैगन को इन्वेंट्री में वापस कर देता है और एक दमदार मुक्का तैयार करता है और जाकर सीधा कारा गालकन के फेस पे धर देता है। कारा गालकन का थोबड़े का नक्शा बदल जाता है। जिन्हों को ये सब करते हुए मिस चाइन और जिंचुल देख रहे होते हैं। जिंचुल कहते हैं क्या वो हंटर संग जिन्हों है? मिस चाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हंटर चोई जोंग के सिवा हंटर एसोसिएशन के सर्विलेंस टीम को भी जिन्हों के बारे में पता होता है। तभी जिंचुल कहते हैं मैं गेट के माना लेवल को डिटेक्ट करने के बाद ही यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और संग जिन्हों को देखकर लग रहा है कि वो ए रैंक के डंजन को अब आसानी से क्लियर कर सकता है। आखिरकार संग जिन्हों एक बार में कितने सारे मैजिकल बीस्ट को समन कर सकता है। मिस चाइन जिंचुल से कहती हैं क्या आप जानते हो ये इंसान कौन है? जिंचुल कहते हैं मैं इस हंटर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। और हम देखते हैं कि कारा गालकन घुटनों के बल आ गया था। जिन्हों कारा गालकन से कहता है जब तुमने अपने चारों गार्ड को गवा दिया था तभी तुम हार गए थे। और हम देखते हैं कि कारा गालकन के तीनों गार्ड अब जिन्हों के शैडो सोल्जर बन चुके हैं। जिन्हों कहता है तुम्हारे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। कारा गालकन चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक इंसान मेरे डिफेंस को कभी नहीं तोड़ सकता। नहीं। और तभी वो तीनों गार्ड अपने ही मालिक को खत्म कर देते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने बॉस को हरा दिया है और आपका 2 लेवल अप हुआ है। और कारा गालकन की आर्मी में से जो भी बचे खुचे ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं शैडो सोल्जर उन्हें भी खत्म कर रहे होते हैं। बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद जिन्हों को वहाँ पर रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है क्या मुझे इन रिवार्ड्स को कलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये डंजन तो हंटर गिल्ड का है, तो मेरा इस डंजन के अंदर कोई हक नहीं बनता। चलो ये नहीं तो कम से कम मैं इसकी शैडो को तो कर ही सकता हूँ। और जिन्हों अपना हाथ रखता है और कहता है अराइस। और हम देखते हैं कि कारा गालकन की शैडो स्ट्रैप्ड होने लगती है, जिसे देखकर बाकी सारे हंटर्स की तो हालत ही खराब हो जाती है कि आखिरकार जिन्हों क्या क्या कर सकता है। और पहले ही अटेम्प्ट में जिन्हों कारा गालकन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिन्हों कहता है तुम मेरे सभी शैडो में से बहुत शांत शैडो हो। और हम देखते हैं कि कारा गालकन को एक नई रैंक मिलती है। तभी जिन्हों को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि शैडो सोल्जर का नाम सोचें। अरे यार मुझे तुम्हारा नाम कुछ अच्छे से याद नहीं। जिन्हों कहता है कोई बात नहीं, तो आज से तुम्हारा नाम है टस्क। और यहाँ पर टस्क का लेवल होता है लेवल 1 और रैंक एलीट नाइट। जिन्हों के पास अभी के टाइम पर 127 शैडो हो चुकी थी। जिन्हों अपने सभी शैडो सोल्जर को अपने पास बुला लेता है। और तभी पीछे से जिंचुल आके कहते हैं संग जिन्हों। जिंचुल को देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जिंचुल तुम यहाँ पर कैसे? ओ मिस चाइन ये कहाँ से? मैं लड़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा राज आज इन सब के सामने आ गया। सभी हंटर्स जिन्हों से सवाल कर रहे होते हैं कि आखिरकार एक पोर्टर के पास इतनी सारी पावर कैसे? जिन्हों की तो यहाँ पर हालत खराब हो रही होती है। तभी हंटर एसोसिएशन के डिवीजन मेंबर्स जिन्हों के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग सर्विलेंस टीम से हैं और अभी के लिए हम संग जिन्हों की आइडेंटिटी को छिपा के रखना चाहते हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और आपने यहाँ पर जो भी देखा है आप पब्लिक में कुछ भी नहीं कह सकते। जिंचुल संग जिन्हों से कहते हैं मिस्टर संग जिन्हों हम आपको बाहर छोड़ देंगे, तो चलिए। जिन्हों को लेकर जिंचुल जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर किम होन आ जाते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ आप बहुत ही ताकतवर हंटर हैं और इसी वजह से आपकी आइडेंटिटी को छिपाना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं जानता आप मेरे साथ पोर्टर के रूप में क्यों आए थे, लेकिन मैं अपनी स्ट्राइक स्क्वाड की तरफ से आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमारी जान बचाई। जिन्हों वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उस हीलर को उसकी डायरी लौटा देता है और वो हीलर थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है और जिन्हों और जिंचुल वहाँ से चले जाते हैं। मिस चाइन कुछ कहते हैं उससे पहले जिन्हों और जिंचुल वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड की मेज आ जाती है। वैसे मिस चाइन आप यहाँ पर इस कुदाल के साथ क्या करने आई हैं? चाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है और कहती है अरे वो तो बस मैं यहाँ पर। और वो कह रही होती है क्या उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया होगा? एज हंटर कहती है किसने? चाइन और भी ज्यादा शर्माने लगती है। चाइन कहती है चलो छोड़ो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।